अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम के महीने का 9 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आते उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करने जाते हैं सो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मशहूर नबी हैं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तकरीबन 100 साल बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले शहर बाबुल में पैदा हुए। उन्होंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। इल्म नुजूम का तो सितारों का इल्म, इल्म हिसाब, सिलाई, नापतोल और फ़न तहरीर और किताबात के बानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं। उनके ज़माने में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थी। अल्लाह ताला ने उनको सारी ज़बानें सिखाईं, चुनाचे वो लोगों से उन्हीं की ज़बान में बातचीत किया करते थे। कुरान पाक में उनका इस तरह ज़िक्र किया गया है कि वो बड़े सच्चे और सब्र करने वाले नबी थे। उनको कुर्बे खुदावंदी का ऊंचा मर्तबा अता किया गया था। तारीख़ लिखने वालों ने आपके अखलाक का ज़िक्र इस तरह किया है कि वो बातचीत करने में संजीदा, खामोश, ताबीत थे। चलते वक्त ज़मीन पर निगाह रखते और बात करते वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा फरमाते थे। पूरी ज़िंदगी दावत और तबलीग में गुजार दी। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, चाँद के बारे में। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए चाँद बनाया। वो हमें ठंडी ठंडी रोशनी देता है जिससे पेड़ पौधे, फल फूल और दानों में रस पैदा होता है। अल्लाह ताला ने उसकी गर्दिश के लिए मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। वो हर रोज़ एक मंजिल तय करता है और आखिर में घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह रह जाता है। जहाँ चाँद की रोशनी और उसकी गर्दिश से बेशुमार दुनियावी फ़ायदे हासिल होते हैं, वहीं उसके ज़रिए इबादत और हज वगैरह के औक़ात भी मालूम हो जाते हैं। गर्ज़ चाँद का रोशनी फैलाना और उसका घटते बढ़ते रहना कुदरत खुदावंदी की ज़बरदस्त निशानी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की है और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूँगा, और जो उन्हें पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अबू दाऊद 430 अबू ख़ुतदा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दरूद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजे। अबू दाऊद 465 अबू हुमैद और अबू उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में।
आशुरा के रोज़े का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहर्रम की 10वीं तारीख के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सही मुस्लिम हदीस 2804 अबू ख़तदा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में, शराब पीने के बारे में। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शख्स शराब पीकर नशे की हालत में मर गया तो गोया कि वो काफिर मरा। नसाई 5671 मफ़हूम के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया में सादगी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़े को पेवंद लगाकर इस्तेमाल करती रहना। तिरमिज़ी हदीस 1780 आयशा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, जन्नत के फल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत में लोगों की ये हालत होगी कि उन पर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और जन्नत के फल उनके इख्तियार में दे दिए जाएंगे, यानी जहान से जो फल चाहेंगे खाएंगे। सूरे दहर में 14वां आयत में है सो ये जन्नत के फल के बारे में। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, पेट की तमाम बीमारियों का इलाज। हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम किस चीज़ से दस्त तो जुलाब लाती हो? उन्होंने कहा, शिब्रम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गरम और नुकसान देने वाली है। हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि फिर मैंने दस्त के लिए सना पत्ती को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चुनाचे इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी चीज़ में मौत से शिफा होती है तो वो सना थी। इब्ने माजा 3461। फ़ायदा इसमें क्या कहते, सना कहते सो किसे बोलते हैं तो दस्त लेने से कब्ज़ और पेट की दूसरी बीमारी से शिफा होती है। शिब्रम एक जड़ी बूटी है जिसमें दूध होता है, और सना हिजाज में पैदा होने वाली एक घास है, उनमें उम्दा सना मक्खी है। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, सलाम का जवाब बेहतर तरीक़े से दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम में कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर तरीक़े पर सलाम करो, उसका जवाब दो, या कम से कम वैसे ही अल्फाज में उसका जवाब दे दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। सूरे निसा में 80 पर 6वां आयत में है सो सलाम के बारे में। सलाम का जवाब उससे बेहतर तरीक़ा का तो जैसा अस्सलाम अलैकुम को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरी तरीके से बोलना, नहीं तो कम से कम सलाम का जवाब तो दिए तो अल्लाह ताला उसका हिसाब बेशक देता है कर बोल को। सूरे निसा में 80 पर 6वां आयत में है सो ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 9 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।